अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज प्रोग्राम में बात करेंगे गरीब की रोटी की। हुकूमत बार बार ये दावा कर रही है कि सब्सिडी दी जाएगी, आम आदमी को रिलीफ दिया जाएगा। अभी हाल ही में पंजाब का बजट सामने आया, उसमें कहा गया कि 200 रुपये की सब्सिडी से सस्ता आटा आम आदमी को फराहम किया जाएगा। हुकूमत ने दावा किया कि 490 रुपये में जो 10 किलो आटे का थैला है वो फ़रोख्त किया जाएगा, लेकिन साथ साथ चक्की जो आटा है वो मुसलसल महंगा होता जा रहा है। तकरीबन 2 माह कबल ये आटा 75 रुपये पर किलो फ़रोख्त हो रहा था, जिसकी अब जो कीमत है वो 98 रुपये पहुँच चुकी है, यानी 23 रुपये इजाफा देखने में आया है। जबकि अगर बात कर लें नान और रोटी की, तो हुकूमत ये दावा करती है कि चक्की जो तंदूर मालकान है उनको जो रोटी है वो 10 रुपये की फ़रोख्त करनी चाहिए, जबकि जो नान है वो 15 रुपये का फ़रोख्त करना चाहिए। जबकि सूरत हाल इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पे 15 रुपये की रोटी फ़रोख्त हो रही है, 18 रुपये का कहीं पे नान फ़रोख्त हो रहा है, कहीं पे 20 रुपये का नान फ़रोख्त हो रहा है। आम आदमी मुसलसल परेशान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, और बार बार हुकूमत दावा करती है कि हम गरीब आदमी को उसकी इस मुश्किलात से निकालेंगे, महंगाई के बोझ तले से निकालेंगे, अपलिफ्ट करेंगे। लेकिन सूरत हाल इसके बरअक्स नज़र आ रही है। इस वक्त मौजूद है दिल मोहम्मद रोड पर। यहाँ पे मुख्तलिफ चक्की पर लोग साजो सामान भी खरीदने के लिए आए हैं, चक्की वाले भी मौजूद हैं। किस तरह है आटा किलो? इस तरह किलो 98 रुपये किलो। बढ़ा क्यों दिया? गंदम का रेट ही बढ़ गया है। गंदम का रेट बढ़ गया है। बढ़ गया है? हाँ जी। क्या रेट है? गंदम का रेट ओपन मार्केट में 3031 रुपया फी मन हो गया। पहले किस तरह आटा मिल रहा था? पहले 95 रुपये था। 95 रुपये। 75 रुपये कब था? वो तो बहुत देर पहले की बात है। कितनी देर पहले की? 2 महीने पहले की? नहीं, काफ़ी देर पहले की। 2 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले की बात है। इससे पहले क्या सबसे सस्ता कब था? ये तकरीबन महीने 1.5 महीने बाद ही रेट बढ़ता रहा है। जो बढ़ जाता है? हाँ जी, ऐसे ही बस। पिछली दफ़ा कब बढ़ा था? 90 था तो 92 हुआ, फिर 95 हुआ, अब 98 हो गए। उससे पहले 2 महीने पहले क्या था? 2 महीने पहले 90 रुपया था। 90 रुपये था, और उससे ये बढ़ा है। हाँ जी। 90 रुपये था जी रेट, और उससे बढ़ के जो है वो अब 98 रुपये फ़रोख्त हो गया है। ये आटा जो है वो चक्की पे फ़रोख्त हो रहा है। आप आटा लेने आए हो? कितना? 5 किलो आटा। 5 किलो आटा तो महंगा हो गया। पता लग गया था जी। क्या काम करते हो या पढ़ते हो? स्टडी करता। महंगाई है तो सही, है तो सही। और पेट्रोल भी बहुत महंगा हो गया। यस। मुश्किल होती है? मुझे तो नहीं होती, घर वालों को होती होगी। घर वालों की होती होगी ना? होती होगी। घर वाले ही पैसे देते हैं। हाँ जी। ठीक है जी। ये नौजवान की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। यहाँ पे और लोगों से बात कर रहे हैं। भाईजान आटा लेने आए हैं? जी सर। आटा तो महंगा हो गया है। फिर सर जी वक्त है, नाना महंगा तो होना ही है ना। तो ठीक हो रहा है? नहीं, ठीक तो नहीं हो रहा सर, महंगाई हो रही है। तो ये शहबाज शरीफ साहब तो आए थे महंगाई ख़त्म करेंगे। बस जी और क्या कह सकते हैं सर। पेट्रोल भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, सब कुछ महंगा हो गया सर। बिजली भी महंगी, सब कुछ महंगा, क्या करें सर। तनख्वाही नहीं बाजी मारी नहीं बढ़ रही। नहीं सर, तो फिर गुजारा कैसे करते हैं? बड़ी मुश्किल से हो रहा है बस। क्या काम करते हैं आप? मैं मुलाजम हूँ सर, किधर? दफ्तर गवर्नमेंट मुलाजम। तनख्वाहें तो बढ़ रही हैं आपकी? नहीं, मारी नहीं बढ़ी अभी। आपकी नहीं बढ़ी? नहीं, अभी नहीं, ये कम से बढ़ेंगी ना? अभी तो नहीं बढ़ी। ये गुफ्तगू सुनने जी आप लोगों की, और अपनी मुश्किलात का इज़हार कर रहे हैं। भाई महंगा हो गया आटा फिर? हाँ, महंगा हो गया था। क्या रेट है? 98 रुपये। 98 रुपये क्यों हो गया? साफ जो चीज़ें महंगी हैं, गंदम महंगी हैं, गाड़ियों के किराए महंगे हैं, इस वजह से। पेट्रोल आपको पता है कितना महंगा हो गया। जिस पेट्रोल पे महंगा हुआ है, साफ ज़रा हमें भी उतना मार्जिन रखना पड़ता है। इसका रेट कौन निकालता है? इसका रेट जो है ये हुकूमत निकालती है, गंदम वगैरह का। नहीं, आटे का। वो लियाकत चक्की वाले हैं सदर हमारे, ये उनसे बात कर सकते हैं। वो निकालते हैं? हाँ, वो बताते हैं कि आप इतने में फरोख्त। हाँ, वो बताते हैं, उनको मालूम है ज़्यादा, यानी कि इस चीज़ की देखभाल जो है। कितनी दफ़ा रेट बढ़ता है महीने में? ये वही बता सकते हैं, क्योंकि हमें तो इतना मालूम नहीं है। तो बेचते ना यार, पता तो वो होता आपकी बात ठीक है, मगर जो रेट वो बताते हैं इस हिसाब से। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितनी दफ़ा बढ़ा है? ये तकरीबन इस मरतबा 3 मरतबा बढ़ चुका है। 3 मरतबा बढ़ा। हाँ। कितने बाद? 90 रुपये का था? पहले 90 रुपये था, फिर 92 हुआ है, 95 था, अब ये आप देख रहे हैं 98 हुआ है। 3 रुपये करके बढ़ता जा रहा है।
3 मरतबा रेट बढ़ चुका है जी। आटा महंगा हो गया है, जी आटा महंगा हो गया है, बिजली भी महंगी है, पेट्रोल भी महंगा है, सब कुछ महंगा है, घी भी महंगा है, घी भी महंगा है। तो गरीब गुजारा कैसे कर रहा है? बस अल्लाह करवा रहा है, वो बंदे के बस में बात कोई नहीं है। बात तो ठीक है। तो ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत तो आई थी कि हालात कंट्रोल कर लेंगे, बस क्या कर सकते हैं, आपको उम्मीद थी इनसे? उम्मीद है इनके, अभी भी है, कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अभी तो इतनी महंगाई कर रहे हैं ये तो पिछली पॉलिसी जो चल रही है, पिछली पॉलिसी है सारी। जी हाँ, और क्या है, तो कितना अर्सा पिछली पॉलिसियाँ चलेगी? बस जब तक चलेगी, जब तक जाते नहीं है, देखो मुल्क के बारे में सोचता ही नहीं कोई। तो आप तो कह रहे हैं हमें इनसे उम्मीद है, 3 महीने तो हो गए इन्हें। कहाँ अभी 3 माह हुए हैं, 1 माह हुए हैं ना, अभी 1 माह हुए हैं, वो कर लेंगे इंशाल्लाह। आपको भी उम्मीद है इनसे या कोई नहीं? इंशाल्लाह करेंगे ये भी। करेंगे। आटा लेने आए हो, जी क्या काम करते हो? मोबाइलों की शॉप है मेरी। काम चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो मोबाइलों पे भी बड़ा टैक्स लगता है। जी हर चीज़ में टैक्स बढ़ के सारी बात बचतें बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। कितने पैसे कमा लेते हो? ठीक कमा लेते हैं, फिर भी गुजारा हो जाता है? गुजारा हो जाता है। गुजारा हो जाता है जी। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं लोगों की, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है महंगाई की। चाचा की हाल है? ठीक हो? महंगाई ज़्यादा है? बहुत पेट्रोल भी महंगा, पेट्रोल महंगा, हर शह महंगी है। जो कल परसों लाया टीका उन्होंने 60-65 रुपए का। आटा भी महंगा हो गया, आटा भी महंगा। भाई हम तुम सारा समझते हो हर चीज़ ਨੂੰ। फिर गुजारा किस तरह होता चाचा? गुजारा की बना कवे गुजारा तो बस एक टाइम ही होने है, एक टाइम ਦੀ ਖਾਓ, एक टाइम ਆ ਤੇ 2 टाइम ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਦਿਓ। आदत हो गई। ਓਏ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੁਣ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜਨਾਬ ਕਿ ਬੰਦਾ ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 10 ਦਫਾ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਬੈਠੇ ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਂਦੇ। सालन कोई नहीं बनाया? ਨਹੀਂ ਸਾਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈਏ? 200 250 300 ਦੇ ਕਿਲੋ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਆਂਦੀ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8-10 ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦੱਸੋ, ਬੰਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1000 ਰੁਪਇਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਰਾਟੀ ਪੱਕਦੀ। की काम करते हो तुम? ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨਾ, गुजारा हो जाता है? 1000 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲਈ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1000 रुपये दिहाड़ी? ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। 8-10 ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, 8 ਬੱਚੇ ਨੇ, 8 बच्चे ने? 6 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। 6 बच्चे? ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ना। ठीक है जी। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं यहाँ पे लोगों की। कुछ और लोग जो यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए आए हैं, आटा लेने के लिए, हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात करें और उनसे भी पूछें। भाईजान कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आटा भी महंगा हो गया, सब कुछ ही महंगा हो गया पेट्रोल भी महंगा, बिजली भी महंगी, जी, हर चीज़ महंगी। क्या कैसे कर, गुजारा कैसे हो रहा है? मुश्किल, बहुत मुश्किल हालात हैं, टफ हालात हैं। आपको पता ही है, अब हम ये दाल लेने आए हैं, नहीं हिम्मत हुई, 185 रुपये चने की दाल नहीं ली? नहीं ली हमने, और भी रेट पूछे हैं तो नहीं हिम्मत ही नहीं। आटा तो ज़रूरी है ना, हाँ, तो आटा तो खाना ही खाना। बंदा रोटी बना के बच्चों को खिला सकता है, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं ले सकें। ग्रॉसरी लेने आए थे, वाइफ अब इधर से रेट पूछे, फ़ायदा तो कोई नहीं, इधर भी वही होंगे, ये कोई सस्ती तो नहीं देगी। लेकिन क्या काम करते हैं आप? गरीब का अल्लाह ही मालिक है। मैं सेल्फ एम्प्लॉय, हाँ जी, लेकिन आज जॉब नहीं है, लेकिन काम शाम डाउन है, ज़रा हालात है। तो शहबाज शरीफ साहब तो आए थे कि हालात कंट्रोल कर लेंगे, इमरान खान बहुत महंगाई कर रहा था। होप सो, हमें फिर भी उम्मीद है उम्मीद, बिल्कुल कर लेंगे कंट्रोल इंशाल्लाह, अल्लाह ने आपको लगता चाहा। है कि ये जो महंगाई का सिलसिला चल रहा है इसकी जिम्मेदार पिछली हुकूमत है? मैं ब्लेम नहीं दे सकता। आप देखें ना, इंटरनेशनली हालात के हैं, अगर आप कंपैरिजन करें फिर भी पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता है, पूरी दुनिया से आप इमरान खान साहब भी यही कहते थे, वो भी यही कहते थे कि भाई हमारा क्या कसूर है, इंटरनेशनल मार्केट में चीज़ें बढ़ रही हैं। लेकिन जितना फ्लुएंटली रेट वहाँ पे बढ़े हैं उनके दौर में, वो चीज़, वो सारा उसी का इम्पैक्ट है जो अभी आ रहा है, उसी का इम्पैक्ट है। ठीक है। आप क्या कहेंगे भाईजान? भाईजान इनको बस यही कहेंगे कि अल्लाह ताला इनको हदायत दे, बस। अगर हदायत इनके नसीब में नहीं है, अल्लाह इनको, बस, और कुछ नहीं है। इन्होंने गरीब को मार ही दिया है, बिल्कुल, लोग पिस गए हैं। किसने? ये नवाज शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली, 40 साल तक तो यही बैठे हुए हैं ना। इमरान खान तो भी तो कुछ दिन हुए, उसको 10 साल उसको भी दे देते, देख लेते। इतना टाइम दे देना चाहिए, दे देना चाहिए था उसको। जब 33 साल तुमने लिए हैं तो 10 साल उसको भी दे दो ना, फिर इकट्ठे दें 10 साल उसको, देखते हैं। इन्होंने भी इकट्ठे लिए हैं ना, बारी इकट्ठे कब ली?
बारी बारी करके तूफान साहब भी हो सकता है अगली भाई बारी आप हम इनका पेट फाड़ देंगे, पैसे खींच के लाएंगे। अब एक जगह बैठे हुए हैं ना, तो पीछे इकट्ठे ही दे ना, फिर इकट्ठे ही दे। अब इसको भी देख लेते हैं अब। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का। आटा भी महंगा हो गया, पेट्रोल भी महंगा, बिजली भी महंगी, हाँ जी, तो कैसे गुजारा हो रहा है? गुजारा हो रहा है कि अपने आप को मुर्दा किया हुआ हमने, क्योंकि जो चीज़ें हम ये ले रहे हैं ना, ये आटा, ये मैंने 1 रुपये एक आने का 5 से लिया हुआ है। 1 रुपये एक आने का 5 से, यानी 5 किलो। 5 किलो, यानी। और उस वज़ीर आज़म को गोली मारी गई क्योंकि उसे सस्ता काट दिया। जाकर दिखाओ की बात कर रहे हैं। तो अब तो बहुत महंगा हो गया, तकरीबन 100 रुपए का ही हो गया। अब मैं कहता हूँ हुलिया बिगड़ा हुआ है ये डाटा की, ये कोई लेकर नहीं जाता है कि थैलों कपड़े के थैलों में छुपा के ले जाते थे। 5 किलो का डब्बा 22.5 रुपये का था, जो अब पता नहीं कितने सौ के 600 प्लस ऊपर हो और 3000 से के ऊपर है। तो मैंने बोला कि ये आग लगी हुई है। ये आम को देख लें, ये आम मैंने 1 मन आम 8 रुपये का दिया हुआ है। 1 मन आम 8 रुपये का। 8 रुपए का? हाँ जी, इतना बड़ा टोकरा था 8 रुपये का 1 मन आम का। 1 मन आम? हाँ जी। और अब आप मान देख ले कितने का आम है, कोई खा नहीं सकता। हर चीज़ को आग लगी है। ये चने की दाल 8 आने से होती थी, माश की दाल 1 रुपये से होती थी, चने सफ़ेद जो थे 1 रुपये से, 1 रुपये से। ये कभी ये चीज़ें होती ही नहीं थी, ये तो बाद में बनी है। तो इस सबका जिम्मेदार कौन है? सबका जिम्मेदार ये जो हमारे हुक्मरान हैं वो भी हैं, और उससे ज़्यादा हम खुद लोग हम हैं। खुद भी है। हम खुद हैं। क्यों कि हम जो चीज़ महंगी होती है उसको खाना छोड़ते नहीं है, बल्कि महंगी और ले लो, जान के डबल लेते हैं, डबल लेते हैं, ताकि मार्केट से शॉर्ट हो जाए। बिल्कुल। और ये चीज़ है बाहर के मुल्कों में। उसका मेरा बेटा नाज़िम है माशाल्लाह, और वो बताता है कि वहाँ पे ये चीज़ें ऐसे नहीं बिकती जैसे यहाँ पे ये बेचती। हाँ, यहाँ पे तो सब सारा कुछ मैं ही आज ही ले जाऊँ, बिल्कुल। साल भर का मैं ही ले जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये गोभी का फूल आप देख रहे हैं, आप 100 रुपये किलो है, ये 80 रुपये किलो है, और इतना बड़ा फूल 4 आने का होता है। 4 आने का? 4 आने डंगरा को डालते रहे यार। ये सलजम जो है ये पाथी ग्राउंड है, अब भी है। अब वहाँ तो खैर मकान वगैरह बन गए हैं। यहाँ पे ये नवाज शरीफ हमारा वज़ीर आज़म साहब का ये क्रिकेट खेला करता था हमारे साथ। वक्त की बात है। आपके साथ? हाँ जी। नवाज शरीफ आपके साथ क्रिकेट खेलता था? बिल्कुल। और मेरे कोठे के ऊपर आकर ये पतंगबाजी करता रहा नवाज शरीफ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद मुदस्सिर अली गिलानी। इसका एक क्लास वाला दोस्त है सैयद सज्जाद अली शाह। आजकल वो बीमार है, वो अब इसके साथ नहीं थे। जहाँ नवाज शरीफ होता है वहाँ वो खड़ा होता था। उसका घर और मेरा घर ऐसे साथ साथ। तो वज़ीर आज़म बनने के बाद कभी मुलाकात नहीं हुई? नहीं ना, पैसा आ गया ना किधर है। वक्त इंसान भूल जाता कभी है। रब्ता करने की कोशिश नहीं की? बचपन की दोस्ती थी? नो कभी नहीं, ये नहीं होता। ये उसके साथ था जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सज्जाद अली शाह। उसके साथ उसका रब्ता था, सब कुछ था, लेकिन मेरे साथ नहीं था, क्योंकि वो उसके ज़्यादा करीब था, हम उसके करीब नहीं थे। लेकिन वो क्रिकेट खेल लेते थे? हाँ, क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट ठीक खेलते थे? हाँ, फर्स्ट क्लास खेलता था। अच्छा क्रिकेट खेलता था नवाज शरीफ? हाँ जी, बिल्कुल ठीक। अब मेरा कहने का मतलब है कि वो वक्त बड़ा अच्छा था। वक्त अच्छा था। ठीक है। हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं जी लोगों की, और लोग अपनी मुश्किलात का भी इज़हार कर रहे हैं। अब साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के दोस्त भी हमें मिल गए, वो कह रहे हैं मेरे साथ नवाज शरीफ साहब क्रिकेट खेलते थे। यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें भी मौजूद है। मैं यहाँ पे भाई ने बताया कि दाल बहुत महंगी हो गई है। भाईजान कैसे हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह। दाल क्या रेट है? कौन सी दाल? चने की दाल। हाँ, चने की दाल 180 रुपये किलो। पहले क्या रेट था? पहले की तो बात ही, पहले तो 115-20 रुपये थी। ये रोज़ रेट बढ़ रहा है इसका। रोज़ रेट बढ़ रहा है? हर चीज़ का बढ़ रहा है। आपको नहीं पता? आपको भी पता है कि हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। तो पिछले 2 महीने में कितनी बढ़ी है? हाँ, तकरीबन कोई 50-60 रुपये बढ़ी है ये। 50-60 रुपए 2 महीने में? हाँ जी, हाँ जी। इसी कीमत में इजाफा? हाँ, बिल्कुल। बाकी तमाम चीज़ों में भी इस तरह ही इजाफा? हाँ, इसी तरह इजाफा है। चावल बड़े महंगे हुए हैं। चावल जो है वो 60-70 रुपये किलो महंगे हुए हैं पहले से।
70 रुपए किलो। हाँ जी। 2 महीने में? हाँ जी। हाँ, ये तो महीने की बात, ये महीने ही हुआ महंगे हुए। महीने में? हाँ जी, हाँ जी। रमज़ान के बाद महंगे हो गए ये चावल, बड़े डबल हो गए तकरीबन। तो अब चावल किस तरह किलो है? चावल 200 से ऊपर ही हैं, ये 180 हैं, ये हल्के हैं। ये टोटा चावल जो है वो 150 रुपये किलो है। ये तो पहले साबुत मिल जाते थे 150 रुपये, बड़े अच्छे। अब ये टोटा चावल जो है वो 150 रुपये किलो बिक रहे हैं। टोटा चावल? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। भाईजान कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। महंगाई की क्या सूरत हाल है? सब सस्ता हो गया अल्लाह ने, सब सस्ता हो गया। नारा तो यही लगाया था हुकूमत ने आने से पहले। तो सस्ती चीज़ें मिल रही हैं हमें, मुफ्त तो नहीं मिल रही आने वाले दिनों में मुफ्त मिलेंगे ना, साथ पैसे भी देंगे। हाँ, उसके बाद अगला वक्त तो यही आएगा, मुफ्त के बाद साथ पैसे देंगे। के भाईजान चावल ले जाओ, 700 रुपया भी रख लो। 2000 2000 का ऐलान भी किया उन्होंने। वो कहाँ मिलता है? लग रहे हैं हालात ठीक हो जाएंगे? अभी तक तो हमारे सफ़ेद बाल आ गए हैं, अभी तक तो नहीं है, मज़ीद नहीं होंगे। कोई नहीं। इसका जिम्मेदार कौन है? सारे ही हैं, सारे सियासतदान, सारे सियासतदान सब जिम्मेदार हैं। तो ये जो आप आए हैं, ये कह रहे हैं हम इतना तजर्बा लेकर आए थे, तो इसीलिए तो जिम्मेदार ज़्यादा यही है ना। ठीक है। ये गुफ्तगू सुन जी आप लोगों की, और मुश्किलात में घिरी अवाम अपनी मुश्किलात का इज़हार कर रही है, और हम ये कोशिश करेंगे इनकी मुश्किलात उन ऐवानों में बैठे लोगों तक पहुँचाएँ जो सियासी नारे बहुत ज़्यादा लगाते हैं, उन अफसरान तक पहुँचाएँ जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, लेकिन वो पॉलिसीज़ के ज़रिए सियासतदान ये बात करते हैं कि बहुत बड़े दावे करते हैं हम गरीब आदमी को रिलीफ दे रहे हैं, और ग्राउंड सिचुएशन ये है कि रिलीफ नज़र नहीं आ रहा, आम आदमी परेशान और मुसलसल परेशान होता जा रहा है। ब्रेक तो वापस आते हैं, हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते बात कर रहे हैं। आटे की कीमतों में इजाफा, नान रोटी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। गरीब आदमी क्या करे, किधर जाए? हुकूमत दावा करती है कि रिलीफ दिया जाएगा, जबकि हुकूमत ने 200 अरब रुपये की सब्सिडी आटे के लिए रखी और 142 अरब रुपये की सब्सिडी दीगर अशियाए खुर्दनोश के लिए रखी गई, और ये दावा किया गया कि गरीब आदमी को रिलीफ दिया जाएगा। इस वक्त आफ्ताब साहब हमारे साथ मौजूद है, नान एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। आफ्ताब साहब, क्या वजह, क्यों नान महंगा करी जा रहे हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर आपका। नान सर अभी तो बिल्कुल भी महंगा नहीं किया। ये तकरीबन 18 रुपये का नान जो सेल हो रहा है, ये तकरीबन 4 साढ़े 4 माह 5 माह हो गए हैं इसको। उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी, और नान जो है आपने अभी वो कह रहे थे 15 का फ़रोग करें, आप 18 का ही कह रहे थे। नहीं, मैं आपको गुजारिश कर देता हूँ कि नान जो है, आपने पूछा कि वजह क्या है। असल इसकी वजह जानने की ज़रूरत है कि 4,900 रुपये का फ़ाइन था जब नान हमें 15 रुपये का रेट मिला, और उसके बाद गैस महंगी हुई है, उसके बाद ज़रूरियात ज़िंदगी की और तमाम हमारी जो चीज़ें हैं वो महंगी हुई है। 5,900 6,000 तक बोरी गई तो हमें 18 रुपये का रेट मिला। हमने आज से 5 माह पहले 18 रुपये का रेट शुरू कर दिया। ठीक है। अब मौजूदा हालात में आप बावसूख आदमी है, कैमरा आपके पास है, मार्केट से आप पता करें कि फ़ाइन की कीमत क्या है। फ़ाइन मैदा जिससे नान बनता है, इस वक्त मार्केट में 6,800 रुपये में मैदा मिल रहा है, फ़ाइन मिल रहा है। और उसके बाद ये आप यहाँ पे खड़े हैं, ये देखें लकड़ पड़ी हुई है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। गैस की लोड शेडिंग है, गैस का बिल हमने देना है। उसके अलावा गर्मियों में भी लोड शेडिंग चल रही है। ठीक है। शदीद गर्मियों में लोड शेडिंग है सर, और एलपीजी इस्तेमाल। अच्छा, ये सारी चीज़ें जब कॉस्ट आएगी तो नान और रोटी पे पड़ेगी, क्योंकि हमने इससे कमाना है ना। ये नान और रोटी बेच के हमने बाज़ार से घी लेना है। तो इंतज़ामिया क्या कहती है, आपको कितने में फ़रोग करें? इंतज़ामिया देखें, अभी कुछ दिन पहले इंतज़ामिया ने एक जबरन नोटिफिकेशन किया है, जिसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि आप 15 रुपये का नान बेचें और रोटी आप 10 रुपये की बेचें। क्यों बेचें जी? कि हमने सब्सिडी दी है आटे पे, ये टेक्निकल बात बता रहा हूँ। हमने सब्सिडी दी है आटे पे 200 अरब की। 200 अरब की, मैं एग्री हूँ जी। सब्सिडी दी है, किस पे दी है? आटे पे दी है। तो उसमें फोकस आपने रोटी को करना है ना। नान कहाँ से आ गया? नान तो फ़ाइन और मैदे से बनता है। नान आपने फ़ाइन और मैदे पे क्या सब्सिडी दी है? नान भी रोटी भी 12 रुपये फ़रोख्त हो रही है। 12 की फ़रोख्त हो रही है। मैं ये बात करूँ, उसकी भी वजह आपको बताता हूँ ना। सब्सिडी वाला आटा जो है वो तंदूर वाले को नहीं मिल रहा। अच्छा, तंदूर वाले को नहीं मिल? तंदूर वाले को नहीं मिल। फूड डिपार्टमेंट से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं जी तंदूर वाले को अलाउ नहीं है।
ठीक है। अब हम अगर कामे बाला से बात करते हैं, वो कहते हैं पॉइंटों पे लगा हुआ है, आप जाएं और जाके ले लें। मुझे ये बताएं सर कि कॉमन सेंस की बात है, कम से कम 4 थैले लगते हैं एक तंदूर वाले के, और वो सुबह क्या एक बंदा रखेगा अपना अलहदा मजदूर जो जाके वहाँ से आटा लेके आएगा और फिर वो अपनी दुकानों पे देगा। तो अगर आपने हमें आटा देना है सस्ता, तो जो एक तरीका कार है वो आप डीलर जैसे फ़ाइन उठाता है उसको वैसे ही आप आटा भी दें ताकि वो दुकानों पे सप्लाई दे, और हम तो रोटी के देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि जो एक टेक्निकल मिस्टेक है वो ये है कि फ़ाइन से नान, फ़ाइन मैदे से नान बनता है, रोटी नहीं बनती। आपकी रोटी की अब कॉस्ट कितनी आती है? रोटी कितने में तैयार होती है आपकी? ये जो रोटी मौजूदा है ना, अगर हम 800 अपना 900 रुपये के थैले की बात करें तो 10 रुपये 30 पैसे की हमें रोटी पड़ती है। और आप 12 रुपए की फरोख्त? हम 12 की फरोख्त करें। और नान कितने का पड़ता है आपको? नान अभी जो मौजूदा हालात हैं जिसपे आज मैं आपको आज के दिन की बता दूं, आज मज़ीद फ़ाइन और महंगा आ गया है मार्केट में, मज़ीद महंगा हो गया? मज़ीद महंगा हो गया है। तकरीबन कल तक जो हमारा रेट था वो 6,700-800 रुपये था, आज जो है वो हमें सुना ये जा रहा है कि फ़ाइन और महंगा हो रहा है। तो 6,700 रुपये 800 रुपये की बोरी पर हमें ये 18 रुपये 70 पैसे का नान पड़ता है। इसकी कैलकुलेशन हमने निकाली है। फिर आप 18 का फ़रोख्त कैसे करें? सर 18 का जब रेट हमारा एक तय हुआ था, हमने अगर आपको 1870 का पड़ रहा है तो आप नुकसान में क्यों बेच रहे हैं? अच्छा ये बात मैं आपको बता दूं, इसलिए बेच रहे हैं कि हमने आज से 1.5 माह पहले एक एप्लीकेशन दी अपना डीसी साहब को, जिसमें हमने ये कैलकुलेशन साथ लगाई। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर ये हमें महंगा पड़ रहा है तो आप मेहरबानी करें हमारा रेट बढ़ाएं। उसमें हमने 20 रुपये की डिमांड की हुई है, वो मैं काफ़ी ये 20 का फ़रोख्त हो रहा है पूरे शहर में। 20 रुपये की हमने डिमांड की हुई है और 15 रुपये रोटी की हमने डिमांड की हुई है, ठीक है सर। उसमें जो है ना डीसी साहब ने अभी कोई अहकाम जारी नहीं किया। उसके बगैर ही 20 का फ़रोख्त हो रहा है? नहीं सर कहीं भी नहीं हो रहा। बहुत जगह पे हो रहा कोई कार है वो कुलचा होगा ना, नान और कुलचे में फर्क है। नान फ़रोख्त हो रहा है 20। नहीं सर हमारे ऊपर तो पिछले ये एक हफ्ते के अंदर कम से कम 300 FIR हुई हैं, कम से कम। इसी वजह से? हाँ जी। तो फ़रोख्त हो रहा तो FIR हुई है ना? नहीं सर जो 18 पे हुई है, मैं कह रहा हूँ 18 के नान के ऊपर भी FIR कह रहे हैं 15 पे बेचे। वो कह रहे हैं कि कॉस्ट 18 से भी ज़्यादा आ रही है। हाँ 18 रुपये 70 पैसे कॉस्ट आ रही है। मैं आपके तवज्जो से ये कहना चाहता हूँ, मैंने कहा है कि हमारे साथ बैठ के मेरिट पे बात कर। बैठ क्यों नहीं रहे वो? सर वो पता नहीं क्या इशू है। फिर आफ्ताब साहब देखें ना, ये समझ ये नहीं आ रही कि आप 18 रुपए का नान फ़रोख्त कर रहे हैं जो कि शहर भर में 20 का फ़रोख्त हो रहा है। सुन लेना, अर्ज सुन लें, आप कर रहे हैं, आपकी कॉस्ट है 18 रुपये 70 पैसे, 70 पैसे आप फी नान नुकसान में जा रहे हैं, तो आप नुकसान में फ़रोख्त कर रहे हैं, वो आपके साथ बैठ नहीं रहे। तो मुझे लॉजिक समझ नहीं आ रही, आप नुकसान में क्यों फ़रोख्त करेंगे? ये तो मुमकिन नहीं है ना, आप कारोबार कर रहे हैं, नुकसान में तो नहीं जा रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं बचत तो आपको हो रही होगी ना। कॉस्टिंग आपकी थोड़ी गलत होगी है। नहीं कॉस्टिंग बिल्कुल गलत नहीं है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि तंदूर वाला एक गरीब आदमी है, डरपोक आदमी है। जब गरीब आदमी तो नुकसान बर्दाश्त नहीं करेगा ना। मेरी गुजारिश सुन लेना, जो नुकसान की बात कर रहा हूँ ना, जब अब मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे 18 रुपये 70 पैसे का नान पड़ रहा है, उन्होंने कहा आप 15 का बेचो, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो ये गरीब भी मुसल्लत हुआ ना, उन्होंने फ़ाइन क्यों नहीं सस्ता करवाया? अगर फाइन महंगा था तो उसको सस्ता करवाते। तमाम तर चीज़ों से एग्री कर रहा हूँ, मैं एग्री कर रहा हूँ भाई। तो फाइन महंगा, सब कुछ महंगा, आपको ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है आप पे कि आप 15 का बेचें, आपको 15 का पड़ता नहीं है, लेकिन आपको 18 रुपये 70 पैसे का पड़ता है। 18 रुपये 70 पैसे का पड़ता हुए भी आप 18 का अगर फ़रोख्त करें तो क्यों कह रहे हैं 18 रुपये का फ़रोख्त? मेरा तो सवाल ये, मुझे समझा दें कि आप नुकसान में क्यों जा रहे हैं। या तो फिर आप ऐसा होगा कि आप रोटी से इतना मुनाफा कमा रहे हैं कि उसको बैलेंस कर रहे हैं, कुछ ऐसा होगा ना। नुकसान में तो आप कारोबार नहीं करते। तो एक ऐसा इशू है जो गरीब की ज़रूरत है, उसमें वहाँ से कमा रहे होंगे ना। नहीं कमा नहीं ना, मैं तो आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि कैलकुलेशन निकली हुई है। मैं भी यही गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आप ये तंदूर चला रहे हैं, तंदूर आपका है, ये आप चला रहे हैं और ये मुसलसल नुकसान में जा रहा है, 5 माह से नुकसान में जा रहा है, तो आप फिर छठे माह बंद कर देंगे ना इसको कि भाई मैं तो नुकसान में जा रहा हूँ।
तो बंद हो रहे हैं ना सर, मैं आपको दुकानें दिखा सकता हूँ जो बंद हो रही हैं। कितनी बंद हो रही है? पिछले अरसे से सुन रहे हैं बंद नहीं हो रही, कोई बंद नहीं हो रही, सब एक दुकान से दो दुकानों पे हो रहे हैं, लोग दुकानें बढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं सर, ये आपको किसी ने मिसगाइड किया है। जहाँ पे काम देखें, आप इधर खड़े हैं, ये काम कोई आसान काम नहीं है। आप जरा तंदूर नहीं, के पास मुश्किल जाइए। काम है भाईजान, मुश्किल काम तंदूर है। के पास बिल्कुल। जाके खड़े हो, बिल्कुल मुश्किल आज आप एसी वाली गाड़ी में बैठे हैं, मुश्किल उधर आप काम है। सिर्फ खड़े होकर रोटी पकड़ के बहुत मुश्किल है। यस, सही कह रहे हैं आप, दुरुस्त कह रहे इसमें हैं। आप प्रॉफिट क्या देंगे? प्रॉफिट भी तो होनी चाहिए ना, रीजनेबल का, ताकि दुकानदार रात को सुकून से आ जाए। आप सवाल करें कि आप नुकसान में क्यों बेच रहे हैं? इसलिए बेच रहा हूँ कि हमारा जो देखिए, अगर आप प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो फिर आप तंदूर पे खुद नहीं खड़े हो रहे हैं, आपने भी अपना रखा हुआ है ना। आप प्रॉफिट आप दे रहे हैं, उसको तनख्वाह दे रहे हैं, वो तनख्वाह लेके जा रहा है, फिर आप उसकी तनख्वाह को भी बढ़ाएं, उसके साथ प्रॉफिट शेयरिंग करें, तो ये मॉडल समझ आ जाता है। अब सिर्फ मसला ये है कि हुकूमत आपके साथ बैठ नहीं रही, इंतज़ामिया आपके साथ बैठ नहीं रही, नोटिफिकेशन उन्होंने जारी कर दी है जो आप ऑलरेडी नुकसान में कर रहे हैं, तो और नुकसान। तो तंजीम जो आपकी एसोसिएशन है, इसने फैसला क्या किया है कि अगर बैठेंगे नहीं तो क्या होगा? मैं फैसला ये बता रहा हूँ कि आज से एक हफ्ता पहले हमने हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। ठीक है। शाहिद करीम साहब जज हैं, ठीक है, आज भी हमारी तारीख थी, आज उन्होंने जवाब भी दिया। अपना उनके वकला आए थे, उन्होंने टाइम मांगा है जी कि हमें कुछ दिन का टाइम दे, हमारी तैयारी नहीं है। यानी अब अदालत में मैटर है। अदालत का मैटर है, क्योंकि हमें और कोई रास्ता, अगर मेरे भाई हमें कुछ बचता तो हम अदालत ना जाते, हम अपनी मजबूरी की खातर हमें वो रास्ता नजर आया जहाँ कि से यार आपने रिलीफ लेना है। जहाँ पे हमने रिलीफ लेना है, आज़ाद अदलिया, उनका दरवाज़ा हमने खटखटाया है, वहाँ पे जाके हमने एप्लीकेशन जो दी हुई है डीसी साहब को, उन्होंने उस पर कोई काम नहीं किया। ऊपर से अब अदालत जो भी फैसला करेगी वो आपको कबूल होगा। सर बिल्कुल आज़ाद अदलिया है, जो भी फैसला होगा अदालत भी तो देखेगी ना कि इनके साथ क्या, जो हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए आपने, उनको कॉस्टिंग बता दी है, ये बताइए, हर चीज़ बताइए सर, एक एक चीज़। और जब भी और हमारा, आप 18 रुपए देने में राजी हैं, 18 रुपए में नान फरोख्त करने में राजी हैं आप? मैं ये गुजारिश करता या हूं, नहीं? मेरी गुजारिश सुन लें। बिलाल यासिन साहब से हमारी मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था जी आप रिलीफ दें। हमने कहा जी हम रिलीफ देने के लिए तैयार हैं, सामने मिल वाले बैठे हैं, इनसे हमें रिलीफ ले दें। आप रिलीफ तब देंगे ना जब आपको कोई रिलीफ। अगर मौजूदा सिचुएशन जो भी है जैसी है ऐसे ही रहे, तो आप कितने में नान फरोख्त करने के लिए तैयार हैं कि यार ये हम कर सकते हैं? मैं बिल्कुल गुजारिश करता हूँ, अगर 6700 रुपये तक फ़ाइन रहा कीमत, मैं बिल्कुल आपके कैमरे में कह रहा हूँ, तो हम 18 से ऊपर नहीं जाएंगे। और अगर जैसा कि भी आप कल आप देखें कि गैस को फिर बढ़ा दिया गया, ये भी चीज़ें तो साथ होंगी ना। मैं इसलिए तो पूछ रहा हूँ, जो चीज़ें हैं वह जैसी हैं, अगर ऐसी रहती हैं। एज इट जो हमें बिल आ रहा है, जैसे हमें ये कीमत फ़ाइन की मिल रही है, तो हम बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। अगर ये कीमत ऊपर जाती है फ़ाइन की, गैस की, तो फिर बढ़ाना पड़ेगा, मजबूरी है। और लाहौर में कितनी दुकानें आपके तंदूर आपके साथ हैं? लाहौर में जो है जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरे लाहौर की नुमाइंदा तंजीम है, हम 2008 से काम कर रहे हैं, अभी कोई नए नहीं आए, और तकरीबन 10,000 प्लस तंदूर है सर। इसमें 20 रुपये अभी भी बहुत ज़्यादा फ़रोख्त करें, उनको भी चेक करें, मैं उनको इंशाल्लाह भी चेक करें और उनको भी बताएंगे जब तक फैसला नहीं होता तब तक 18 रुपये का ही फ़रोख्त सर करें। मैं ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। ये 18 रुपये का नान फ़रोख्त कर रहे हैं या 20 का फ़रोख्त कर रहे हैं, कितने का फ़रोख्त कर रहे हैं? नान जो है वो, आप तो जनरल पब्लिक है ना, जाके खरीदते होंगे। हाँ जी, महंगा पड़ रहा है सस्ता पड़ रहा है? नान महंगा पड़ रहा है, मैं इस दुकान से भी लेता हूँ तो नान 18 रुपये का मिल रहा है, ठीक है, तो ये कीमत बहुत ज़्यादा है। एक आम आदमी जिसकी सैलरी 500, 700, 8,000 रुपये डेली की है, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि 18 रुपये का एक नान डेली ले। अगर उसके कुछ बच्चे हैं, घर वाले भी हैं, कुछ 6-7 अफराद हैं, तो उनके तो नान रोटी का सारा खर्चा 300-400। और रोटी कितने की मिलती है? रोटी 12 रुपये। रोटी जो है ना वो 10 रुपये गई है, पिछले कुछ दिनों में 12 रुपये तक भी कुछ तंदूरों में मिलती रही है, अभी भी 12 की फ़रोख्त हो रही है। हाँ जी, तो बहरहाल जो है ना 12 रुपए की एक रोटी, यानी 2 रोटियां खाएं तो 24 रुपए। हाँ जी, तो ये 24 रुपए एक रोटी पे लग गए, हाँ 2 जी। रोटियों पे लग गए, और एक टाइम के, एक टाइम पे। हाँ जी, और साथ सालन भी तो लेना है ना। सालन भी लेना है, तो ये रोटी और सालन ही जितना जो 1000 रुपये डेली कमाता है ना, वो सिर्फ रोटी सालन ही भी नहीं पूरी कर सकता 3 टाइम का। तो बाकी जो एक टाइम पे एक बंदा अगर खाना खाए 2 रोटियों के साथ, तो तकरीबन उसका 50-60 रुपए तो कहीं नहीं गया। तो 24 रुपए तो 2 रोटियों के हो गए ना। हाँ जी, तो 20-25 रुपए तो जाएंगे सालन जी, के। सालन के भी कम से कम प्लेट जो है ना वो 70-80 की हाफ प्लेट है, 70-80 की हाफ प्लेट है। दाल की, ठीक है, 100 रुपया पूरा एक टाइम पे एक बंदे का। एक बंदे का। तो जो 6 अफराद हैं या 10 अफराद हैं,
वो तो खाना खा गया 1000 रुपये का, ठीक है, तो दोपहर के टाइम पे और रात के टाइम पे भूखे रहेंगे, तो ये कीमत बहुत ज़्यादा है। आवाम की क़ुव्वत इस्तात से भी ज़्यादा है कीमत। सस्ता होना चाहिए, सस्ता लाजमी होना चाहिए। इसमें ना गलती ये तंदूर माफिया की है, क्योंकि जो इसके रॉ मटीरियल है, गंदम, आटा वगैरह, ये जो चीज़ें हैं वो उनकी कॉस्ट इतनी नहीं है। ये अपने मुनाफे को ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये कीमतें इतनी कर रहे हैं। उधर मामूली सी पेट्रोल लॉजिक आपको समझ आया? इन्होंने कहा 18 रुपये 70 पैसे की पड़ती है और फ़रोख्त हम 18 की करते हैं, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे बिल्कुल हंसी आ रही थी इस चीज़ पे कि चीज़ महंगी पड़ रही है और भाई सस्ते बेच रहे हैं। ये तो नहीं हो ये मटीरियलिस्टिक सरकार थोड़ी की सब्सिडी दे रही है। हाँ जी, ये मादापरस्त दौर है। इधर कोई भी ऐसे कारोबार नहीं करता, बल्कि ये बहुत ही सस्ती बना रहे हैं और बहुत ऊपर मार्जिन रख के एक बहाना बना के कि भाई पेट्रोल महंगा हो गया, आटा महंगा हो गया, एक नाकस मैनेजमेंट की वजह से उसका फ़ायदा उठाते हुए ना ये अपना ठीक है बेच रहे हैं। शुक्रिया भाईजान, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह। ठीक है, आप ठीक हैं? फिर मैं वापस आता हूँ। 18 रुपये का नान ठीक है और 12 रुपये की रोटी नहीं, महंगी है, महंगी है। एक्सपेंसिव है। कितने की होनी चाहिए? ये गवर्नमेंट का जो है ना, इस पर थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए, या तो तंदूर तो कह रही है 10 की रोटी बेचे, 15 का नान बेचे। नहीं, वो अमली तौर पे उन्हें कोई इसका स्टेप उठाना चाहिए, क्योंकि ये आपको पता है ये जो मज़दूर है, दिहाड़ीदार तबका, ये रुख करता है तंदूर का। इधर से इन्होंने खाना खाना गाड़ी लगा कर आता है, आके ब्रेक लगाता है, यहाँ पे खाना खाता है, यहाँ से ही खाना खाता है। राइडर्स जो हैं वो इसी के लिए, जैसे बाहर से शहरों से इधर काम करने वाले लाहौर में आए हैं, इधर से दूसरी और लाहौर में तो बहुत बड़ी तादाद है जो लोग बाहर से आए हैं, तो वो इधर ही इन्हीं चीज़ों का रुख करते हैं तंदूरों पे। वो ज़ाहिर उन्होंने हमें हिसाब लगा रहे थे कि 100 रुपया एक बंदे का पड़ता है खाना, तो 2 रोटियाँ खाता है बड़ा वो। मुश्किल काम है। तो वो तो बेचारे जो दिहाड़ीदार हैं वो तो इसी चीज़ में अपनी आधे से ज़्यादा पे कर देंगे अपनी सैलरी जो है। तो गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ कुछ चाहिए कि रिलीफ दें आम आवाम को, मजदूरों को, दिहाड़ीदार को, इनके लिए। तो आपको ये लॉजिक समझ आती है कि तंदूर वाले कहते हैं हमें 18 रुपये 70 पैसे का नान पड़ता है और हम फ़रोख्त 18 रुपये का कर रहे हैं? देखें, बेसिकली जिस तरह मैंने या आपने अपनी फैमिली के लिए सर्वाइव करना है, तो ये भी इस तरह अपनी नहीं बिल्कुल करना है, तो फिर ये नुकसान में कैसे बेच सकते हैं? तो ये इनकी ये तो समझ नहीं आती। इनकी एक बॉडी बनी हुई है, ये उनके साथ गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करते हैं, डायलॉग करते हैं, तो ये इन्हें भी थोड़ा रिलीफ देना चाहिए। लेकिन ये मेन चीज़ जो है ना वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट को चाहिए कि हम आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। तो ये वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ तंदूर इन आवर सोसाइटी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी भाई। मसले को उजागर करना ही बात मुकम्मल नहीं होती, उसका हल बताना। जी बताएं, आपके ख्याल से क्या? भाई ये पिछले भी जब नॉन लीग का दौर था, उन्होंने बड़ा अच्छा कंट्रोल करके ना 5 रुपये पे रोटी रखी हुई थी, ठीक है। इन्हें दोबारा जो है ना रोटी की कम कीमत करनी चाहिए। इन्हें प्राइस कैसे करें आप? हल बताएं हल ना। सुन लें। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ तय करनी, इंतज़ाम देनी चाहिए। जो आगे छापे मारें इनको फ़ाइन करें जो कि महंगी बेच रहे हों। इसके अलावा इन्हें ना एक कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाना चाहिए कि भाई ये जो तंदूर रजिस्टर्ड होंगे इनको ही कारोबार करने की इजाज़त होगी और वो गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा निर्खों पे रोटी और नान सेल कर सकेंगे, ठीक है। इसके अलावा चीज़ ये है कि ये जो आटा इतना महंगा हो जाता है, गवर्नमेंट को जब सर से ऊपर पानी गुजर जाता है तब नहीं होश रहना चाहिए। मैं टाइम पे ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा वक्त ख़त्म हो रहा है। आप क्या कहेंगे, महंगाई कितनी को है? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई हुई है। इम्पोर्टेड हुकूमत का कसूर है। इमरान खान के दौर में फिर भी निज़ाम बहुत अच्छे ठीक जा रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था। ये आके तो ज़्यादा महंगाई, इन्होंने आके सबसे ज़्यादा महंगाई कर दी और सारा मलबा डाल दिया है इमरान खान के ऊपर के IMF के साथ कोई मुआहदे किए थे। ऐसा है तो मुआहदे दिखाए ना, तो दिखा रहे हैं। कब दिखाए इमरान खान तो कहता है देखो मुआहदे मेरे से। कौन से मुआहदे किए थे मैंने, मुझे दिखाओ। नहीं किए थे, नहीं दिखाए। वैसे आपको लगता है किए थे? किए थे तो दिखाए तो सही। नहीं, वैसे आपसे पूछ रहा हूँ, आपको लगता है कि ये कोई मुआहदा कोई मुआहदा नहीं किया, कोई मुआहदा इमरान खान ने कोई मुआहदा नहीं किया। ठीक है जी, इनका पॉइंट ऑफ व्यू, इनके हिसाब से कोई मुआहदा नहीं किया गया। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं महंगाई की। आम आदमी, गरीब आदमी ख़ास तौर पे परेशान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा, आटे की कीमत में इजाफा, नान और रोटी की कीमत में इजाफा। गरीब आदमी मुसलसल ये सवाल करता है कि दावा किया जाता है घी सस्ता किया जाएगा, चीनी सस्ती की जाएगी, आटा सस्ता किया जाएगा, अशिया खुर्दनोश सस्ती की जाएंगी। अभी हाल ही में पंजाब का बजट पेश किया गया जिसमें कहा गया कि 200 अरब रुपये सब्सिडी दी जाएगी आटे पर, लेकिन चक्की का आटा महंगा हो गया, 98 रुपये में तकरीबन फ़रोख्त हो रहा है इस वक्त। और जो दीगर अशिया हैं उसके लिए 142 अरब का कहा गया कि सब्सिडी रखी गई है, दी जाएगी, जिसमें सफरी सहूलियात को भी सस्ता किया जाएगा, अशिया खुर्दनोश भी सस्ती की जाएंगी,
लेकिन अमूमी तौर पे ऐसा ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात कर रहे थे। क्या हाल है जी? करम अल्लाह पाक है जी। महंगाई है जी महंगाई बहुत है जी। गुजारा कैसे होता है? गुजारा बस क्या करें, गरीब आदमी है, 600-700 दिहाड़ में कमाते हैं, 700 रुपये का 800 रुपये किलो घी मिलता है और 300 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। हम क्या किधर जाएंगे? गरीब आदमी क्या कर सकता है? गरीब आदमी को या तो मार दें या तो फिर कोई रिलीफ दे दें। महंगाई है, आटा महंगा मिलता है, 3000 रुपये फीमान आटा मिल रहा है। ये कहते हैं 490 का मिलेगा, वो आटा किसी सूरत खाने के काबिल नहीं है। वो काबिल नहीं है खाने नहीं काबिल नहीं है वो आटा, वो नहीं खाया जा नहीं खाया नहीं जा सकता। वो उसमें मिलावट है, वो एक्सपायर होता है जो हमें दे देते हैं। ये जी आपको 490 का 10 किलो थैला मिलेगा। और दूसरा किस तरह मिलता है 10 किलो का? वो दूसरा हमको मिलता है 690 रुपये का। वो हम खरीद नहीं सकते। 7 रुपये दिहाड़े आटा खरीदें, घी खरीदें, क्या खरीदें? हमें बताएं। हमें तो कहाँ से आए हैं आप? हम जी खाने वाले से हैं, मजदूरी करने लाहौर से। बच्चों का रिस्क कमाने, बच्चों को रिस्क कमाने के लिए 700 रुपये दिहाड़ है, कितनी दिहाड़ी कमाएंगे? क्या क्या लेके जाएंगे? तो पीछे क्या बेचते हैं? बस क्या करें, 5-4 हज़ार जो बचता है उनको भेज देते हैं, वो उधर से वो झगड़ा करते हैं, बिजली का बिल देना है, ये करना है, वो करना है, क्या करें हम? तो अगर 5-4 हज़ार वहाँ बेचते हैं तो फिर यहाँ पे क्या करते हैं? तो यहाँ क्या करें? इधर से भाई मकान का किराया भी आ जाता है, बिजली का बिल आ जाता है, क्या क्या देंगे? यहाँ का खाना मिलता है, बस वो मजदूरी करेंगे तो मिलेगा ना। 600-700 दिहाड़ कौन कहाँ से मिलेगा? नहीं गुजारा। क्या क्या लेंगे? ठीक है। हाँ जी भाई, क्या हाल है? ठीक है। आगे आ जाओ थोड़ा सा। गुजारा हो रहा है महंगाई में? बस गुजारा ही हो रहा है, भूख से गुजारा हो रहा है, बाकी गुजारा जो है नामुमकिन है। भूख से गुजारा हो रहा है? हाँ भूख से गुजारा हो रहा है। कितने टाइम रोटी खाते हैं? रोटी जो है होटल पे काम करते हैं तो खाना इजी खा रहे हैं, काम करने से खा रहे हैं। क्या है ना, पेमेंट से खाना खाएं तो वो बहुत मुश्किल है इस दौर में। तैयारी करते हैं, इधर तैयारी करते हैं तो खाना इधर से खा लेते हैं, लेट इधर जाते हैं। जो बच्चों के लिए रिज़्क बचता है वो गांव पे इधर। कहाँ से आए हो? मैं हवेली लखा से। हवेली लखा से लाहौर? जी। तो इतने पैसे बच जाते हैं कि अब वहाँ पे बचाने पड़ते हैं अपने बूट के, बचा के तो भेजते हैं, वरना बचते नहीं हैं। तो किराया भी अब तो महंगा हो गया वापस जाने का? सब कुछ महंगा हो गया अभी। कितने पैसे लगते हैं? पहले 400 था, अब तकरीबन जो है 650-700 किराया हो चुका है। और अब फिर महंगा हो जाएगा पेट्रोल दोबारा? पेट्रोल फिर अभी और बढ़ेगा। अभी तो जाएंगे तो पता लगेगा ना ईद पे। ये एक चक्कर के पैसे हैं? हाँ ये एक चक्कर के पैसे हैं। यानी 600-700 रुपया लगता था, अब वो 800 हो जाएगा। जी जी। तो 800 रुपये में जाओगे, 800 रुपये में आओगे। जी जी। 1600 रुपया तो यही हो गया। यही हो गया। और इसके अलावा बच्चों के लिए भी तो लेके जाना होगा ना कुछ? बस बचेगा तो भेजेंगे, नहीं तो बच्चे जाने तो गाँव जाने। ये नौबत आ गई है। ये नौबत चल रही। क्या हाल है? ठीक हो? काम ठीक चल रहा है? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। भाई आप कितने पैसे कमा लेते हो? भाई 600 रुपया में दिहाड़ी है। 600 नाल की बनता है गरीब आदमी का? 600 का हूँ 650 रुपये घ्यो है, दुध लैन जाओ वो 150 रुपये, दही ले लो वो 140 रुपये। वो गरीब की करेगा? वो आटा लेगा, घ्यो लेगा, चीनी लेगा 600 रुपये नाल। ये तो सानू दसो। नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब से अर्ज है कोई महंगाई घट करन, मेहरबानी है ना। आए थे इस वजह तो सी आए क्या क्या आए? बिल्कुल कह के आए ही इन्ना जा रहा है कोई नहीं। जो इमरान खान कर गया ओदी मेहरबानी, हुण तुसी आए हो, मेहरबानी है कोई साढ़े ते तरस खाओ गरीब आदमी ते। वेखो की हाल है वाम दा, कोई हालात है कोई नहीं। आटा वेखो हुण 10 रुपए दी रोटी है, गरीब आदमी ने खानी। हुण इन्नी महंगाई हो गई, किधर जावे? 10 दी मिलती है, बाहर 12 दी मिल रही है। सारे बाहर दे इत्थे दी जेड़ी मौजूद है वो तो असी गल करनी, बाहर दी गल नहीं। दाल है हुण 120 दी लेगा, 2 रोटियां खाएगा, 120 ते गए ना गरीब आदमी दे, किधर जावे? किराया जेड़ा 800 ही हुण 1500 रुपया किराया लाना पैंदा, किधर जावे? 18 लाना। बहुत हालात खराब है, बहुत। ठीक है भाईजान, कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक है जी। हर चीज़ महंगी होती जा रही है, पेट्रोल भी महंगा हो गया, बिजली भी महंगी हो गई, अब तो आटा महंगा, तंदूरों पे नान रोटी भी महंगी हो गई है। सर ये बिल्कुल ऐसे ही है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। मेरा ये रेस्टोरेंट है और काम ठीक चल रहा है नहीं। कैमरामैन आपको दिखा देता है, सारी खाली है जी। ये ज़रा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि जी सारी टेबलें जो हैं वो बिल्कुल खाली हैं, कस्टमर है नहीं। तो क्यों? पहले तो बड़ा रश होता था यहाँ। बस महंगाई की वजह से महंगी कर दी। हाँ जी है, ज़री बात है जी, हर चीज़ महंगी होगी तो हमें रेट थोड़े से बढ़ाए हैं, जिसकी वजह से कस्टमर बहुत कम हो गया। तबका बड़ा आता है यहाँ पे खाने के लिए। तो एक प्लेट जो दाल की है वो कितने की है? एक प्लेट जो है वो पहले 100 की थी, अब 120 की हो गई है। 20 रुपये महंगी? 20 रुपये महंगी होगी, क्योंकि घी का रेट ज़्यादा होने की वजह से, आटे का रेट ज़्यादा होने। गैस का बिल जो है वो 7 लाख रुपये आया है। 7 लाख रुपये? हाँ जी। तो हम कहाँ से पेड करेंगे? इतना बिल कैसे आ गया? बस सर 7 लाख रुपये। पहले था गैस का रेट था 2900, अब हो गया 4500 रुपया।
तो 7 लाख रुपया बिल में आप ये पूरा मैनेज कैसे कर लेते हो? बहुत मुश्किल हो गया सर। अब तो कस्टमर ही अब नहीं तो है। हमने सिर्फ सिलेंडर लगाने शुरू कर दिए हैं, बाकी जो है जो गैस पहले आती भी नहीं है और बिल भी इतने ज़्यादा है कि जिसकी वजह से जो है ना बहुत परेशानी है और मजबूरी के तहत जो है रेट बढ़ाने पड़े और फिर लोग नहीं आ रहे, लोग नहीं आ रहे। अब बहुत बिल आ रहे हैं, बिल आ रहे हैं, खर्चे चल हाँ जी। रहे हैं। बिजली का बिल पहले 60-65 हज़ार आता था, अब 1.5 लाख रुपये तो ये होता है। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब तो आए थे और जरदारी साहब और मौलाना साहब, इसलिए बरसर इक़्तिदार के हालात कंट्रोल कर लेंगे। सर किसी ने भी नहीं कंट्रोल करने, जिसने आना है ना उसने आवाम पे बोझ डालना है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं वो करना। सब कहते हैं मुश्किल फैसला कर रहे हैं लेकिन ये बर्दाश्त अवाम करे। हाँ जी, किसी ने कुछ नहीं करना, बस आवाम नहीं है उसने बर्दाश्त करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू नाज़रीन आप सुन रहे थे, जिस तरह ये भाई ने बताया 7 लाख रुपया गैस का बिल, गैस की लोड शेडिंग जारी है, मुश्किलात हैं। हमने आपको मुख्तलिफ जगह दिखाई। इस वक्त गरीब आदमी परेशान है, वो गरीब आदमी जिसकी तमाम सियासी जमातें, तमाम सियासी लीडरान ये बात करते हैं कि हम पॉलिसी इनके लिए बनाते हैं, हम रिलीफ इनके लिए देते हैं, नारे जो मंशूर में लिखे जाते हैं वो इनके लिए लिखे जाते हैं। जिस वक्त सिचुएशन ये है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, बिजली की कीमतों में इजाफा, गैस की कीमतों में इजाफा, उसके साथ अब आटा महंगा हो गया, गरीब की रोटी महंगी हो गई है। ये होटल का मालिक बता रहा है कि 100 रुपए की दाल की प्लेट थी 120 की होगी और अब 120 करने के बाद यहाँ पे मज़दूर रोटी खाने ही नहीं आ रहा। जिन मज़दूरों से हम बात करते हैं वो कहते हैं कि 3 वक्त की जगह अब 1 वक्त की रोटी पर आ चुके हैं। ये हालात उनको ले आई है। तो दूसरी तरफ पिछले दौर में वज़रा ये बयान देते थे कि चीनी कम कर दें, रोटी कम कर दें। इस दौर में वज़रा बयान दे रहे हैं कि चाय के कप कम कर दें, यानी चाय कम पिए। ये सिचुएशन जो बयानात की हद तक तो ठीक रहती है लेकिन अमली तौर पर प्रैक्टिकली गरीब आदमी ने खुद ही ये सब कुछ कम कर दिया क्योंकि गरीब की जो जेब है वो इसकी इजाज़त नहीं दे रही। हुकूमत को सोचना चाहिए कि हालात कैसे बेहतर किए जाएँ, गरीब को अपलिफ्ट करना पड़ेगा, गरीब को रिलीफ देना पड़ेगा। रिलीफ की बातें तब तमाम लोग करते हैं लेकिन ऑन ग्राउंड रिलीफ अभी तक आवाम को नज़र नहीं आ रहा। आज प्रोग्राम में सुल्तान शाह दीजिएगा। अल्लाह ने कुमार।